बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का। औरंगजेब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल खवारिज से मुकाबला करते हुए 9 जवान भी वतन पर कुर्बान। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का औरंगजेब में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और मेजर तैयब राहत समेत पाक फौज के सिपाहियों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की शहादा के लिए दुआए मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला की औरंगजेब में 19 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों को खिराज अकीदत। शहादा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मी होने वाले 2 जवानों की सेहत याबी ने जाने निछावर करके भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। शहादा की अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं और कौम हमेशा उन कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। शहादा ने अपने लहू से वतन से मोहब्बत और वफा की तारीख रकम की है। शहादा के खून का हर कतरा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़लज़िल अज़्म का आकाश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 एहलकारों की शहादत पर खिराज अकीदत। शहादा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहादा के दराजात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र व जमील की दुआ। 19 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। मुल्क व कौम की खातिर जानें कुर्बान करने वाले शहादा को सलाम पेश करते हैं। अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहादतों की लाजवाल दास्तान रकम की है। शहादा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। पंजाब और सिंध की सियासी कशीदगी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वॉकआउट से मुतालिक बताया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सियासी तनाव कम करने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ को सदर ममलिकत से मुलाकात के हवाले से ब्रीफ करेंगे। मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया तनाव में कमी पर बात करेंगे। वज़ीर दाखिला वज़ीर-ए-आज़म को सदर ममलिकत का पैगाम भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने कहा 26वीं आईनी तरमीम सेनेट में गैर मामूली तरीके से लाई गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त की फुल कोर्ट समाअत की इस्तदा है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट दस्तयाब है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम आइन पर इन्हिसार करते हैं, वकला भी आइन पर इन्हिसार करते हैं। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा 26वीं आईनी तरमीम ठीक है या गलत, फिलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। आप तरमीम को आइन का हिस्सा समझते हैं तभी चैलेंज किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि हमने अब फैसला करना है। इस्लामाबाद और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, ये हमारे लिए शर्मिंदगी है। इल्ज़ाम हम पर आ रहा है। वकार सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक केस की समाअत की जिसमें जो पंजाब में लोकल बॉडीज़ जो इलेक्शंस है उनके अदम इनेकाद से मुतल्लिक जो फैसला है वो महफूज किया है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का नोटिस लिया था और उसमें पंजाब हुकूमत को आज तलब किया था, जिस पर जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं वो पेश हुए। उनकी जानिब से बताया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो मुसवदा है उसको जो कायमा कमेटी है वहाँ से जो है उसको मंजूर करा लिया गया है। ताम जब उसको असम्बली में पेश किया जाना था तो सैलाब आया, जिसके बाद अभी तक जो है पेश नहीं किया गया। ताम इलेक्शन कमीशन के अहकाम से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत को जो है वो आगाह कर दिया गया था। इससे मुतल्लिक जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से जो है वो इलेक्शन
कमीशन को बताया गया कि तकरीबन 3 साल और 9 माह हो चुके हैं, जबकि जो पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। 31 दिसंबर 2021 को जो मकामी हुकूमतें हैं पंजाब की, उनकी मुद्दत जो है मुलतवी हुई थी, जिसके बाद दोबारा जो है वो इंतखाबात कराने की कोशिश की गई। ताहम 5 दफ़ा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें तरामीम की गई है, जबकि 6ठी दफ़ा अब उसमें तरामीम दोबारा की जा रही है। जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बरहम भी नजर आए, उनकी जानिब से कहा गया कि जो मकामी हुकूमतें, जो सूबाई हुकूमतें हैं वो बल्दियाती इंतखाबात से दौड़ती हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन शर्मिंदा होता है और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। ताहम जो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक आज हम अपना फैसला जारी करेंगे और कल से बाकायदा तौर पर हल्का बंदियां शुरू कर देंगे। डीजी लॉ की जानिब से बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में 14 अक्टूबर को इससे मुतल्लिक जमात इस्लामी की एक दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तिवा है, हमने वहाँ पर भी जवाब जमा कराना है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इससे मुतल्लिक कोई हतमी फैसला करे। जबकि जो इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ विंग्स के जो हुक्काम थे उनकी जानिब से बताया गया कि अगर जो पंजाब हुकूमत ये तरामीम मंजूर नहीं करती तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि 2022 का जो एक्ट है और जो पुरानी हल्का बंदियाँ हैं उस पर ही पंजाब के जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है वो कराया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सिर्फ पंजाब और वफाकी दारुल हिलाफा जिन इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का जो इनेकाद है वो नहीं हुआ, जिस पर हमें भी शर्मिंदगी है। ताहम जो एक वफाकी वजीर रात को टीवी पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात कराता है तो उन्हें कोई मसला नहीं है, लिहाजा हम कुछ ही देर में जो है वो ऑर्डर पास करेंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो हल्का बंदियों का आगाज़ होगा और हम ये इंतखाबात कराएंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद जो है वो इसका बाकायदा तौर पर फैसला जारी करेगा, जबकि कमीशन ने ऑलरेडी अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ किया है कि वो अब किसी भी सूरत में इस इंतखाबात के निकात को जो है वो यकीनी बनाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे का मामला, वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती कमेटी के अरकान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुला लिया। राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। इसी पर बात करेंगे, यासर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासर, बताइएगा और कौन कौन पहुंचे हैं और उसके अलावा मामले बारे भी आगाह कीजिएगा। देखिए, कश्मीर के साथ जो एहतजाज चल रहा था और जो हुकूमती कमेटी बनाई गई थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और इसके साथ साथ कमर जमान कायरा थे, जबकि अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए हुकूमत की जानिब से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अमीर मुकाम, इसी तरह से राणा सनाउल्ला और एहसन इकबाल जो हैं वो इस कमेटी में शरीक थे। और आज ब्रीफिंग दी जाएगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जो कश्मीर की कमेटी थी, एहतजाजी कमेटी, जिनके साथ मुज़ाकरात हुए और जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो डिमांड्स थी उनकी, उसके हवाले से तफसीली ब्रीफिंग जो है वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दी जाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है या जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर वज़रा हैं उनकी जानिब से भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो सिंध और पंजाब में जो कशीदगी है, सियासी कशीदगी, उसके हवाले से भी ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, मशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि गुज़िश्ता रात मलेशिया से वापस पाकिस्तान पहुंचे थे और वापस पहुंचते साथ ही उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं का इजलास जो है वो भी तलब किया। इसी तरह से जो सियासी का जो कमेटी बनाई गई थी कश्मीर के मामलात को हल करने के लिए, उस कमेटी को भी तलब किया है और उनसे तमाम तर जो मुज़ाकरात हुए और जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म आगे बढ़ते हैं, काश्तकारों से गंदम 3500 रुपए फीमन खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहिदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। गंदम की काश्त के हवाले से महकमा ज़राअत ने तफसीली ब्रीफिंग दी। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। तारीख में पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए हैं। काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए अरबों के ज़राई मुदाखिल फराहम किए गए।
पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी नागुज़ीर। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 5 दहाइयों से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लाखों अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी की। दोहा मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की अफवाज का इनखला और खाना जंगी का खात्मा हुआ। अफगान महाजरीन का पाकिस्तान में रहने के लिए अब कोई जवाज़ बाकी नहीं रहा। शवाहिद से साबित है कि अफगान पनाह गुज़ीनों के कुछ अनासर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दीगर जराए में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की हैं। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 14,47,709 तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में अभी तकरीबन 40 लाख से ज़ायद गैर कानूनी और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स मुहाजिरीन मुकीम हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स केसेस की समाअत कल तक मुलतवी। मुख्तलिफ कंपनी के वकील फ़रूक नसीम कल भी जारी रखेंगे। वकील फ़रूक नसीम ने कहा, सेक्शन 31A इनकम टैक्स का हिस्सा नहीं है। मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस के जरिए कस्टम्स ड्यूटी मुकर्रर कर दी जाती है। सेक्शन 31A के बाद इम्पोर्ट पर सेल्स टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। इनकम टैक्स का निज़ाम 200 साल से इसी तर्ज पर चल रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कहा कि अखराजात के बाद तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। टैक्स रिटर्न से ही टैक्स दहिंदा की असल पोजीशन जाहिर होती है। वकील ने कहा, मेरा खाता 10 माह पहले बंद हो चुका, फिर टैक्स कैसे लग सकता है? बांग्लादेश में बैंकों पर 21% जबकि पाकिस्तान में 93% टैक्स है।